जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 6 के प्रश्नावली 2.1 पर। ठीक है, प्रश्नावली 2.1। तो प्रश्नावली 2.1 है पूर्ण संख्या। क्लियर है? देखिए, प्रश्नावली यानी चैप्टर 2 है पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, इसके पहले पूर्ण संख्या, पहले हम पूर्ण संख्या क्या है इसका डिफिनेशन बता देते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझिए। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या है कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब जितनी आगे संख्या बढ़ जाएगी 10,000, 10 लाख, 50 करोड़, 100 करोड़, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। बस केवल 0 से लेकर सभी संख्या पूर्ण संख्या होती है। समझ में आया कि नहीं? फिर से बोल रहे हैं कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। समझ में आया? वहीं एक होता है प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या 1 से लेकर स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक, यानी 1 से अनंत तक की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकृत संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या किसे हम लोग कहते हैं? तो 0 से अनंत तक की संख्या को, अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकृत संख्या क्या होती है? तो 1 से अनंत तक की संख्या को, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलिए, अब तो समझ में आ गया होगा, कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब आते हैं प्रश्नावली पर। जो लोग को डिफिनेशन लिखना है आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं तो प्रश्नावली पर। तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्या बताइए। देखिए, बाद वाली संख्या मतलब एक ऐड कर दीजिए। बाद वाली संख्या जैसे हम पूछेंगे कि 5 के बाद वाली संख्या क्या है, तो 6 है। 7 के बाद वाली संख्या क्या है? 8 है। 9 के बाद वाली संख्या क्या है? 10 है। तो ठीक बाद पूछ रहा है। वहां पर भी देख लीजिए कि ठीक बाद बोल रहा है, मतलब कि उसके बाद 5 के बाद कौन सी संख्या आ रही है, 6 के बाद कौन सी संख्या आ रही है, बस यही चीज यहां पर पूछ रहा है। ठीक है ना? मतलब कि 5 के बाद तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब उसके बाद की ही संख्या है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 5 के ठीक बाद वाली संख्या, उसके बाद वाली मतलब उसके अगले। तो एक ऐड कर दीजिए, सब में एक ऐड कर दीजिए। ये जैसे है कि 99,999, तो एक ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 1 लाख। ठीक है ना? उसके बाद है कि 800 है, तो 800 के ठीक बाद में तो 801 होगा, एक ऐड कर दीजिए। 997 है तो 1 ऐड कर दीजिए। 979 है तो 980 हो जाएगा। 1000 है तो 1001 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक बाद वाली संख्या पूछेगा तो एक ऐड कर दीजिए। उसी तरह से निम्नलिखित के ठीक पहले वाली संख्या पूछेगा, तो ठीक पहले वाली संख्या पूछेगा तो क्या कीजिए कि एक घटा दीजिए। जैसे 5 के ठीक पहले वाली संख्या क्या है? तो 4 है। 10 के ठीक पहले वाली संख्या क्या है? तो 9 है। 8 के ठीक पहले वाली संख्या क्या है? तो 7 है। समझ में आया कि नहीं? उसी तरह से जैसे यहाँ पर पूछा गया है कितना? 1 लाख, तो 1 लाख में से 1 घटा दीजिए तो 99,999। 100 में से 1 घटा दीजिए तो 99। 8757 है तो 8756 हो जाएगा। 99 है तो इसका आंसर हो जाएगा 98। समझ में आया? ठीक बाद पूछेगा तो एक ऐड कर देना है और ठीक पहले पूछेगा तो एक घटा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? देखिए, पूर्ण संख्या का हम डिफिनेशन पहले ही लिखवा चुके हैं। पूर्ण संख्या क्या है कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या बोला जाता है। तो उसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? 0 है।
तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो 0 होगी आंसर। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। उसी तरह से अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित की परवर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या बताइए। परवर्ती संख्या को हम लोग उत्तरवर्ती संख्या बोलते हैं। तो उत्तरवर्ती संख्या क्या होता है, यानी ठीक बाद वाली संख्या, यानी 1 ऐड कर दीजिए। उत्तरवर्ती संख्या मतलब कि उसके बाद वाली संख्या, तो 1 ऐड कर दीजिए। जैसे है 54,896 है तो 54,897 हो जाएगा। 8765 है तो ये 8766 हो जाएगा। 543 है तो 544 हो जाएगा। 99 है तो उत्तरवर्ती संख्या कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, जो चीज हम बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए उत्तरवर्ती का मतलब है ठीक बाद वाला, बस यहीं पर समझना है, यही बात। उत्तरवर्ती और परवर्ती यही समझ में आ जाएगा, बाकी तो आप लोग होशियार हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित की पूर्ववर्ती संख्या अनुवर्ती संख्या बताइए। देखिए पूर्ववर्ती संख्या यानी पूर्व यानी पहले वाली संख्या, यानी 1 घटा दीजिए। तो 1 घटा दीजिए, जैसे ये 87,000 एक मिनट 8,76,542 है तो 1 घटा दीजिए तो 8,76,541 हो जाएगा। 99 है तो 98 हो जाएगा। 101 है तो 100 हो जाएगा। 6567 है तो 4567 है तो 4566 हो जाएगा। 1 लाख है, सॉरी हाँ 1 लाख है तो ये 1 घटा दीजिएगा तो 99,999 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। पूर्ववर्ती का मतलब 1 घटा देना है। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती समझ में आ गया। पूर्ववर्ती का मतलब पूर्व पहले और उत्तरवर्ती का मतलब उत्तर मतलब कि बाद वाला संख्या, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है लिखिए। अब देखिए कि 50 से 80 के बीच पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि 50 भी लेना है और 80 भी लेना है, नहीं। 50 से 80 के बीच में टोटल कितनी संख्या है ये पूछा है। तो हम लोग को कौन कौन छोड़ देना है, तो 50 भी छोड़ देना है और 80 भी छोड़ देना है। तो और इनके बीच में टोटल कितनी संख्या है ये हम लोग को बताना है काउंट करके। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है कि दोनों में से जिसको घटाना है 50 से 80, तो 50 माइनस 80 कर 80 माइनस 50 कर दीजिए और उसमें से 1 घटा दीजिए, ठीक है। बीच का संख्या पूछेगा तब, बीच की संख्या पूछेगा तब। तो ये कितना हो जाएगा, 50 में 80 में से 30 गया, 50 गया तो 30 हो जाएगा और -1 तो हो जाएगा 29। तो टोटल कितना नंबर हो जाएगा, 29 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संख्या रेखा के आधार पर बताइए निम्नलिखित युग्म संख्या में कौन बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संख्या रेखा के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित युग्म संख्या में कौन बड़ा है। इस संख्या रेखा जो ये संख्या दिया गया है इसमें से बताना है कि कौन बड़ा है, 503 बड़ा है कि 510 बड़ा है। पहले बताते हैं, संख्या रेखा तो समझ में आता है आप लोग को। देखिए संख्या रेखा क्या होती है हम बताते हैं। देखिए ये एक रेखा होती है और इस रेखा पर संख्या दर्शाए जाते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट ये 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद इतने बढ़ते जाइए, देखिए 0 के इस साइड बढ़िएगा तो बढ़ते संख्या हो जाएगा, मतलब कि बढ़ते चला जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 0 से इस साइड हम बढ़ते जा रहे हैं दाहिने साइड में, तो क्या हो रहा है, ये संख्या बढ़ते जा रही है। क्लियर है कि नहीं, बढ़ते जा रही है। तो अब देखिए इस 0 के इस साइड में क्या होता है, माइनस में संख्या आती है। चूंकि आप लोग को वो पढ़ना नहीं है शायद अभी, तो ये आप लोग छोड़ दीजिए अभी। तो अब देखिए आइए संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। 0 1 2 3 ये डॉट 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 है, तो 503 504 505 506 507, यानी 503 से लेकर 510 तक दर्शा दिया गया है। यहाँ पर 503 कहाँ है, यहाँ पर है, और 510 कहाँ है, बढ़ते चले जाइए, यहाँ पर है। ये कितना है, 510 बड़ा है। हम आप लोग को क्या बताए कि संख्या रेखा पर इस साइड में यदि बढ़ रहे हैं, इस साइड में बढ़ रहे हैं, तो संख्या रेखा पर 0 के इस साइड में बढ़ रहे हैं तो संख्या बड़ी होगी। तो अब देखिए ये 503 है तो इसके साइड में इधर बढ़ रहे हैं कि नहीं, तो इधर बढ़ रहे हैं तो 510 क्या होगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 1020 और 1023 में बताइए। तो 1020 से लीजिए और 23 तक तो हम लोग को बता देना है कि 3 कदम बढ़ रहे हैं। तो 3 कदम बढ़ रहे हैं तो 3 कदम ये क्या है 1023 3 कदम बड़ी है। समझ में आया कि नहीं, 3 कदम बड़ी है। उसी तरह से 4384 और 5987 है, तो ये हम लोग को दर्शाते जाना है। जब ये हम लोग दर्शाएंगे, देखिए 4384 लिए, 4385 लिए, डॉट डॉट अब स्टार्ट कर दिए हैं 5985 से, तो ये आ गया है इतना 5987। यहाँ पर हम जब कब कर रहे हैं 86 और 87, तो ये कितने हैं 1603 कदम आगे बढ़ेंगे तो 5987 आ जाएगा। ठीक है ना, 1603 कदम ये बड़ा है। समझ में आया कि नहीं। चलिए उसी तरह से डी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है कि 40 से 70 के बीच में, तो 40 और 70 के बीच में आप लोग बना सकते हैं अपने से। चलिए जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें ज्यादा हम जिक्र नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना, एक दो समझा देंगे, हाँ समझ में आना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को संख्या रेखा पर संख्या दर्शाने भी आ गया होगा, पूर्ण संख्या भी आ गया होगा, और कैसे बड़ी संख्या ये भी बताने आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूं कि आप लोग को हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि पढ़ाई कैसे लग रही है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।